Hello students, we continue our chapter partnership fundamental and our next topic is interest on capital. Students, you all very well know that what is the accounting treatment on interest on capital. First we show the interest on capital in P&L appropriation account and also in partners capital or current account. Then how to calculate the amount of interest on capital? Okay. Interest on capital, amount of the capital into rate into time. दिस इज़ वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब आपको यहाँ क्या देखना है, कितना पैसा कितने टाइम के लिए यूज़ लिया गया. फर्स्टली अमाउंट कितना यूज़ हुआ है, सेकंड टाइम पीरियड कितना था, और थर्ड वन इज रेट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज जस्ट एज अ फिक्स डिपॉजिट रिटर्न. फिक्स डिपॉजिट्स पे बैंक हमें किस तरह इंटरेस्ट देती है, वैसे ही यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी. अमाउंट ऑफ कैपिटल, नो डाउट इन मिड ऑफ द ईयर अगर वो विड्रॉ करता है तो रिमेनिंग पीरियड पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पीरियड पे रिमेनिंग अमाउंट पे अपने इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, सेम जैसे अपन बैंक में करते हैं. अब यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेशली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है क्लियरली का रिटर्न होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. सेकंड, ऑल द पार्टनर्स म्यूचुअली कंसेंट ऑन द फॉर द प्रोवाइडिंग इट. सिंपल टू कंडीशंस आपके पास क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप फॉर्म प्रोवाइड करें. फर्स्टली इट मस्ट बी स्पेशली मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड एंड सेकंड इट मस्ट बी म्यूचुअली कंसेंट बाय द पार्टनर्स टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज ईदर ऑन इंटरेस्ट appropriation of profit or a charge against profit. If nothing is the given in the question is the silent about whether it is the appropriation part or it is a charge part. तो उस केस में आप क्या करोगे, अपन क्या ट्रीट करेंगे, appropriation. If question silent हो, सिर्फ लिखा है provide the interest on capital, then we treat as a एप्रोप्रिएशन. इफ़ क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि आप इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करो, वैसे चार्ज ट्रीट नहीं होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन. बट क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज एट द रेट. अगर वर्ड चार्ज मिल गया आपको, इट मीन्स से आपको 100% देना ही देना है. हमें ये नहीं देखना है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. उस कंडीशन में क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डेबिट साइड में आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे ही करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है कि भैया इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या ट्रीट करें, एज अ चार्ज. वी डू दिस क्वेश्चन इन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके, देन व्हाट डू मीन बाय द चार्ज एंड व्हाट डू मीन बाय द एप्रोप्रिएशन. चार्ज इज कंपल्सरी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. For example, office rent, salary to employees, these are treated as a charge we debited in the P&L account. We already read in the 11th class also. And appropriation not compulsory. Appropriation कब होता है, divisible profit होगा तब होगा. अगर हमें profit नहीं है तो appropriate क्या करोगे आप. Appropriation is applicable only when there is a profit. In case of loss, no appropriation. Simple, अगर आपके पास loss हो रहा है तो आप क्या appropriate करोगे. एग्जाम्पल एप्रोप्रिएशंस के कौन से, देखो यहाँ पर मैंने एप्रोप्रिएशन के अंदर डाला. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन. सैलरी टू पार्टनर्स, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन विच इज प्रोवाइडेड थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. द नेक्स्ट देयर आर सम नोट्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस along with additional capital for the time period it remains in the business. क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, कहीं कहीं विड्रॉइंग की है, ड्रॉ किया है या एडिशनल कैपिटल लेके आया है, उस केस के अंदर हमारी कैपिटल डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. बट अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, क्या इन्होंने ड्राइंग किया आउट ऑफ कैपिटल, क्या कहीं पर और एडिशनल कैपिटल लेके आए, उस केस में मैंने कहा था क्या फॉर्मूला हुआ, सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ लिया, इनटू रेट. फिर हम क्या कर देंगे, रेट से यूज़ कर लेंगे, कितना पैसा कितने टाइम के लिए यूज़ लिया है, उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकंड पॉइंट, इफ़ द क्लोजिंग कैपिटल इज द गिवन इन द क्वेश्चन देन फर्स्ट वी फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Students, you already read in the 11th class in the chapter incomplete records where we calculated the profit by using statement of showing profit. उस केस में हम ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल को यूज़ करके क्या कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिट. सेम रिवर्स पैटर्न आपको यहाँ यूज़ लेना होगा.
कई क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, बट यू वेरी वेल नो दैट हम क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। हमें कंप्लीट डेटा चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग हुआ है क्या, ये दोनों इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम, या कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है क्या पार्टनर, तभी हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, ओपनिंग कैपिटल से। तो उस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को यूज़ लेना है, सारा रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट एक्चुअल ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मैंने इसका भी एक क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली में ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हमारी परमानेंट कैपिटल को डिक्रीज नहीं करता है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हम प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हैं, हम हमारी कैपिटल में से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो डाउट वो कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, बट वो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअल ड्राइंग विच अफेक्ट्स द कैलकुलेशन ऑफ 100%। अगर आउट ऑफ कैपिटल आप विड्रॉ करोगे तो इट मीन्स आपको रिमेनिंग अमाउंट पर ही इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। वेरी सिंपल, फर्स्ट यू यूज़ द क्लोजिंग कैपिटल, फिर ऐड क्या करोगे, ड्राइंग जो लेस कर रखी थी, फिर लॉस जो लेस कर रखा था वापस ऐड करेंगे, फिर वापस लेस क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ऐड हो चुकी थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ऐड हो चुका था, उसे भी लेस करेंगे। तो हम क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे ड्राइंग एंड लॉस, और लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ईजी पॉइंट है इन दिस चैप्टर एटलीस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो बहुत हार्ड होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा आपको पॉइंट्स का रिमेन दिमाग में रखना है। क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट किया है, चार्ज अगर ट्रीट करता है तो हमको 100% देना ही देना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। उस केस में भी अगर चार्ज ट्रीट कर रहा है फिर भी हम P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही देंगे। ये मत सोचना कि सर ये तो चार्ज गिवन है तो क्यों ना हम P&L अकाउंट के थ्रू दे दें। नो नो नो, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में सारी पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज गिवन है तो हम कहाँ से देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, हमें ओपनिंग निकालनी होगी और फिर ड्यूरेशन चेक करना होगा। कई बार क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम रिवर्स करके उसका यूज़ कितना हो रहा है वो चेक करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी, नथिंग टू मच फार्मूलाज इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको फर्स्टली फोकस ही रखना है कितना अमाउंट कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ हुआ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today. We discussed 4 questions related to interest on capital in our next video. Thank you very much.